बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं FIA का हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। दौरान कार्रवाई 3.5 और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। हवाला हुंडी मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस मुलजिम शहजाद अहमद गिरफ्तार, जबकि मुलजिम शहजाद से 37,782 अमरीकी डॉलर और 1270 बरतानवी पाउंड भी बरामद किए गए हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस कार्रवाई का। इरफान मलिक हमारे साथ हैं उनसे। जी इरफान मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं डायरेक्टर FIA सरफराज की हिदायत के ऊपर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त करने वाले और हवाला हुंडी माफिया जो है उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और इसी के ऊपर FIA लाहौर जोन की जानिब से जो रेड किया गया इसमें 3 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई है, जिसमें मुलजिम शहजाद से 37,782 अमरीकी डॉलर, इसी तरह बरतानवी पाउंड, कैनेडियन पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अमाराती दिरहम, सऊदी रियाल, टर्किश लीरा और यूरो समेत 1,83,41,000 रुपए पाकिस्तानी बरामद किए गए हैं। और FIA हुक्काम का कहना था कि ये मनी चेंजर के तौर के ऊपर हवाला हुंडी और इलीगल जो करेंसी की ट्रेड थी उसके अंदर मुलव्विस था, जिसके ऊपर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब जाली इनवॉइसेस के जरिए टैक्स चोरी होने का बड़ा इंकशाफ। FBR को जाली इनवॉइसेस के जरिए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाए जाने की इत्तला मौसूल। लाहौर समेत दीगर शहरों में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाए जाने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए का ऐसा बताना है जाली इनवॉइसेस के जरिए सरकारी खजाने को चूना लगाने वालों में मुख्तलिफ मशहूर कंपनीज मुलव्विस हैं। जाली इनवॉइसेस के जरिए टैक्स चोरी करने वालों की अक्सरियत फाइलर्स तक भी नहीं। ज़राए की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि बाज़ कंपनियां भारी स्टॉक के बावजूद खुद को गरीब जाहिर करने के लिए जाली इनवॉइसेस का इस्तेमाल कर रही हैं। FBR ने जाली इनवॉइसेस में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। तो आपको बताएं कि FBR को जाली इनवॉइसेस के जरिए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाए जाने की इत्तलाआत मौसूल हुई और लाहौर समेत दीगर शहरों में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाए जाने का इंकशाफ हुआ है। FBR को जाली इनवॉइसेस के जरिए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाए जाने की इत्तला मौसूल हुई है और लाहौर समेत दीगर शहरों में भी सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाए जाने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जाली इनवॉइसेस के जरिए सरकारी खजाने को चूना लगाने वालों में मुख्तलिफ मशहूर कंपनीज भी मुलव्विस हैं। जाली इनवॉइसेस के जरिए टैक्स चोरी करने वालों की अक्सरियत फाइलर्स तक भी नहीं। अब आपको बताएं पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की अफसर शाही काम ना करने की रविश पर बरकरार। ऑरेंज लाइन के चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स नोरेंको 3 माह से अदायगियों से महरूम। ऑरेंज लाइन की ऑपरेशनल कॉस्ट की मद में जून, जुलाई, अगस्त की अदायगी ही नहीं की गई। ऑपरेशनल कॉस्ट की मद में 3 माह की ऑपरेशनल कॉस्ट 1 अरब से जायद वाजिबुल अदा है। दुर्रे नायाब से बात करेंगे। जी दुर्रे नायाब, क्या डिटेल्स हैं? दुर्रे नायाब हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। ये पंजाब अथॉरिटी की सामने आई है और इस हवाले से जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके पैसे जो है वो रोके गए हैं और ये 2 अरब से तकरीबन ज़्यादा बनते हैं। ज़राए के मुताबिक इसमें 3 माह की अदायगी में नहीं की गई। ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर जो चीनी कॉन्ट्रैक्टर उनको नहीं दी जा रही। जून, जुलाई, अगस्त में पेंडिंग हो चुकी है, वो तकरीबन 1 अरब और 20 करोड़ के करीब है। इसके साथ साथ जो लाइबिलिटीज कॉस्ट हैं उसमें मेंटेनेंस के चार्जेस और इसके साथ साथ जो महंगाई के बाद और डॉलर रेट के बाद इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट के पैसे भी नहीं दिए जा रहे और वो तकरीबन 9 करोड़ एक अमाउंट और तकरीबन 29 करोड़ दूसरी अमाउंट बनती है। ये तमाम पैसे जो हैं वो अब रोके गए हैं और अभी तक नहीं दिए जा रहे। ज़राए के मुताबिक चीनी हुकाम जो हैं वो इस पर एहतजाज कर रहे हैं और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया कि जारी किए जाएं। और इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि चीनी कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है कि वो वज़ीर आला के चाइना के दौरे के मौके पे ये मामला उठाएंगे और वज़ीर आला से भी इस चीज़ का चाइनी हुकूमत जो है वो रिक्वेस्ट करेगी कि पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी से लायबिलिटी क्लियर करवाई जाए। जी दुर्रे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद करने का हुक्म। इंक्वायरी, तहकीकात और रेफरेंसेस के 100 से ज्यादा केसेस बहाल हो जाएंगे। ज़राए की जानिब से बताया गया है नैब लाहौर ने मेगा करप्शन स्कैंडल में बंद होने वाले केसेस की बहाली पर काम शुरू कर दिया है और ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस भी अब बहाल हो जाएगा। सऊद बर्ड से बात करेंगे इस हवाले से। जी सऊद। जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में मुख्तलिफ शक्ल मुस्तरद की हैं, उस पर इंक्वायरीज और तहकीकात के नैब के मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद ऐसे केसेज हैं जो बहाल हो रहे हैं। इन केसेज में 25 केसेज नैब लाहौर के हैं जो मेगा करप्शन स्कैंडल में बंद होने वाले
उनकी बहाली शुरू कर दी गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर में केस बहाल किया जाएगा। ज़रा के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर आला का रेफरेंस एहतसाब अदालत से वापस होने की बुनियाद पर सितंबर 2022 में बंद किया गया था। स्पीकर पंजाब असम्बली सत्यान अली खान, पैरागॉन सिटी में ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, साबिक चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन खान के खिलाफ भी जो केस है वो बहाल हो जाएगा। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान, साबिक वज़ीर खेल राना मशहूद अहमद खान, गुजरात के 4 DPOs का जो पेट्रोल स्कैंडल था जिसमें DPO राय एजाज समेत दीगर DPOs शामिल हैं, ये भी बहाल हो रहा है। एहतसाब अदालत से रिलीज लेने वाले जो बड़े और छोटे केसेस थे इनकी लिस्टें तैयार की जा रही हैं और नैब लॉ प्रोसिक्यूशन विंग में तमाम बंद होने वाले केसेस पर रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद भाई। महकमा प्राइमरी हेल्थ 374 विमेन मेडिकल अफसर भर्ती करेगा। लेडी डॉक्टर की 374 असामियों पर भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। लेडी डॉक्टरों की भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएगी, जबकि ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 29 सितंबर है। और मजीद तफसीलात जान लेते हैं, इस बारे में हमारे साथ अजमत आवान मौजूद हैं। अजमत, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का लेडी डॉक्टर्स के लिए ऐसा इकदाम सामने आया और ये लेडी डॉक्टर्स की जो बड़ी खुशखबरी जो है ये महकमा प्राइमरी एंड हेल्थ सेकेंडरी डिपार्टमेंट की जानिब से सुनाई गई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ है वो 374 लेडी डॉक्टर्स की जो भर्तियां हैं वो करने जा रहा है, जबकि इस भर्तियों का आगाज़ आज ही से शुरू हो गया, यानी रजिस्ट्रेशन का जो आगाज़ है वो आज से शुरू हो गया। और इस रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी डेडलाइन है वो तकरीबन 29 सितंबर को जो रखी गई है। और बड़ी खुशखबरी ये है कि लेडी डॉक्टर्स की 374 जो असामियों में 340 जो है वो ओपन मेरिट पर रखी गई हैं, जबकि स्पेशल पर्सन कोटा भी रखा गया है, उसके लिए 11 सीट्स मुख्तस की गई हैं, जबकि माइनॉरिटीज़ के लिए जो है वो 19 सीट्स जो है मुख्तस की गई हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रखा गया है कि जिस तरीके को ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो रहा है यानी आज से और डेडलाइन 29 सितंबर है, इससे पहले जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं उनका MBBS क्लियर होना चाहिए और उनकी हाउस जॉब जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और इसकी जो प्रूफ है वो भी जो है वो महकमा हेल्थ को जो है वो जारी करना चाहिए। और साथ ही साथ इसकी शफाफियत के लिए जब हमने जो हेल्थ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हेल्थ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डॉक्टर जमाल नासिर उनसे गुफ्तगू की, उनकी जानिब से कहा गया कि इस भर्तियों को हमने 100% मेरिट पर बनाने के लिए हमने ये जो भर्तियाँ ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कर रहे हैं वो ख़त्म कर देंगे। और इंटरव्यू ख़त्म करने का मकसद जो डॉक्टर जमाल नासिर की जानिब से बताया गया वो यही है कि इसकी जो शफाफियत है उसको भी बरकरार रखा जाए। तो ये बड़ी खुशखबरी है लेडी डॉक्टर्स के लिए कि उनके लिए 374 सीट्स हैं वो महकमा प्राइमरी एंड हेल्थ सेकेंडरी ने जारी कर दी हैं। बहुत शुक्रिया अजमत आवान। महकमा ख़ुसूसी तालीम में 343 जूनियर असातिज़ा की भर्तियों का ऐलान। डायरेक्टरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन का सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन को भर्तियों के लिए मुरासला जारी। असातिज़ा मुतासरा बसारत और जिस्मानी और जहनी माजूर को पढ़ाने के लिए रखे जाएंगे। जूनियर असातिज़ा की भर्ती ग्रेड 16 में की जाएगी। भर्तियां पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत की जाएंगी। तो महकमा ख़ुसूसी तालीम में 343 जूनियर असातिज़ा की भर्तियों का ऐलान किया गया है। डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन ने सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन को भर्तियों के लिए मरासला भी इरसाल कर दिया है। असातिज़ा मुतासरा बसारत और जिस्मानी और जहनी माजूर को पढ़ाने के लिए रखे जाएंगे। जूनियर असातिज़ा की भर्ती ग्रेड 16 में की जाएगी, जबकि भर्तियां पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत की जाएंगी। तो महकमा ख़ुसूसी तालीम की जानिब से 343 जूनियर असातिज़ा की भर्तियों का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। दूसरी जानिब असातिज़ा की भर्तियों के लिए काम शुरू और महकमा हायर एजुकेशन ने खाली सीटों का डेटा तलब कर लिया है। कॉलेजेस में असातिज़ा की खाली सीटों से मुतल्लिक डेटा फराहम किया जाए, महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से ये कहा गया है। तमाम डायरेक्टर कॉलेजेस से डाटा तलब किया गया। लेक्चरर्स की पोस्टों का रिकॉर्ड तलब किया गया। महकमा हायर एजुकेशन ने कहा कि 2 दिन के अंदर दुरुस्त डाटा फराहम किया जाए। डाटा गलत होने की सूरत में मुतल्लिका अथॉरिटी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस हवाले से मुरासला जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि कॉलेजेस में लेक्चरर्स की सैकड़ों पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो महकमा हायर एजुकेशन ने खाली सीटों का डाटा तलब कर लिया है। असातिज़ा की भर्तियों के लिए काम शुरू हो गया है। कॉलेजेस में असातिज़ा की खाली सीटों से मुतल्लिक डाटा फराहम किया जाए। महकमा हायर एजुकेशन ने मुरासला जारी कर दिया है। तमाम डायरेक्टर कॉलेजेस से डाटा तलब किया गया है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।